भाई आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या पूरा मुद्दा है, क्या बताना चाहेंगे? सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है कि 2 महीना हो गया लगभग मुझे पार्टी का कारोबार संभाले हुए, और इस बीच हम लोगों ने बहुत सा प्रोग्रेस किया है। बहुत से लोग नए चेहरे हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो एक कार्यकर्ता सम्मेलन के तौर पर या नया लक्ष्य, नया जो है सोच के हिसाब से जो है हम लोगों ने एक प्रोग्राम तय किया है। 27 मार्च आने वाले सैटरडे के दिन पे 27 जून को जो है वो नूरबाग हॉल के अंदर एक प्रोग्राम तय किया है शाम 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। और जनाब अबू आसिम आदमी साहब जो हैं इसके अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उनके हाथों से जितने नए मेंबर्स आए हैं उनको पद ग्रहण किया जाएगा और मुमरा के मुद्दों पे जो है उनसे बात की जाएगी। सर लगभग 2 महीना हो गया है ज्वाइन किए। जी, क्या एक्टिविटीज हुआ है अभी? फिलहाल 2 महीने के अंदर तो हम लोगों ने अपनी ताकत बढ़ाई है। अपने साथ में जितने लोग आए हैं, बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से लोग रास्ते में हैं, बहुत से लोग कांटेक्ट में हैं। तो पहले तो ये है कि जनाधार बढ़ाना था और जनाधार कुछ हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसमें कामयाब हुए हैं। हमारा जनाधार बढ़ा है और लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। बीच में आपने सुना होगा कि मराठी का मुद्दा था, तो मराठी सिखाने के हिसाब से हमने बहुत मेहनत करके उसके पैम्पलेट छपवाए और गवर्नमेंट से एफिलिएशन करके उसकी क्लासेस चालू करवाई है। आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्पीड में चल रहा है। 4 से 450 जो लोग हैं रिक्शा ड्राइवर, वो मराठी चल रहे हैं। डेली क्लासेस चल रही है। 50-50 के बैच में 2 जगहों पर ये क्लासेस चल रही है। उसके अलावा पिछले हफ्ते 10 दिन से हमारी पार्टी ऑफिस के ऊपर एक एक्टिविटी हमने चालू की थी, जो अभी SIR होने वाला है, मैपिंग हुई है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, राशन कार्ड नहीं, अपना ID कार्ड, वोटर ID कार्ड जो है उसको भरने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन के लिए वो सारे काम जो है हमारी ऑफिस से हो रहे हैं। डेली 200-250 लोगों की हम सेवा दे रहे थे और तकरीबन 6 दिन से ये काम चालू है और आज भी चालू है और आगे भी इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। कुछ पार्टी के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दूसरे पार्टी में थे, तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी में भी आपने सेंधमारी कर दी है। सेंधमारी तो नहीं बोल सकते हैं, इसको विचारों की जो है वो सोच कर सकते हैं कि हमारी एक लक्ष्य, मैं चूँकि मैं जानते हैं, आप मुझे जानते हैं कि तकरीबन 20 सालों से मुमरा में किसी न किसी सामाजिक फील्ड में एक्टिव रहा हूँ। तो ये जो लोग मेरे साथ में आए हैं ये सोच से मैच खाते हैं और उनको भी एक फ़िक्र थी मुमरा के बारे में। वो भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं न कहीं वो अपनी मेहनत अपने तरीके से करते रहे हैं। सबको एक प्लेटफ़ॉर्म की तलाश थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग आप देख सकते हैं, जैसे आप पार्टी से, नजीब भाई की पार्टी से और व्हाट्सएप की पार्टी से भी कुछ लोग हैं। अभी कुछ लोग जो है वो खुले नहीं हैं, बीच में है, रास्ते में 27 तारीख को इंशाल्लाह खुलेंगे। तो ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो विचार रखने वाले हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह जुड़ते रहेंगे। शबीर भाई समाजवादी पार्टी को किसी नाम की जरूरत नहीं है। जी, जब से आपने ज्वाइन किया है ना, आपने कभी कोई भी बेसिक मुद्दे पे आपने कभी बोला नहीं है, ना जी, किसी नगर सेवक के खिलाफ बोला, ना आमदार के खिलाफ। जी, रोज मुमरा के अंदर घमासान मचाए, गटर नाले की साफ सफाई की। जी। क्या क्या समझू इसको मैं? तालमेल हो रहा है आपका सभी नगर सेवक आमदार के साथ, की क्या हो रहा है? गठबंधन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए खुल के कोई बोल ही नहीं रहे आप कोई भी मुद्दे पर। देखिए, खुल के बोलने का मतलब है कि राजनीति सिर्फ इतना नहीं है कि आप राजनीति में आए, डंडा झंडा लेके आप सामने वाली पार्टी से जो भी काम कर रहा है आप उससे भिड़ जाओ। सिर्फ यही राजनीति नहीं है। राजनीति के 50 काम होते हैं, अपने लोगों की सेवा करने के बहुत से रास्ते रहते हैं। आपके पास एक संगठन होना चाहिए था जिस तरीके से आप काम कर सकते हो। आप मुझसे सवाल कर रहे हो, मुझे 2 महीने हुए आए हुए पार्टी के अंदर। जो 20-20 साल से लोग बैठे हुए हैं, सवाल उनसे करिए कि उन्होंने क्या किया, मैं भी उनसे सवाल करूँगा। और जिस दिन मैं उस सत्ता में आ गया या उस लायक मैंने अपने आप को समझा, मैं आपकी बातों का, हर बातों का जवाब दूँगा। मेरे पास ना सत्ता है, ना मेरे पास कॉर्पोरेटर है, ना मेरे उस तरीके का संगठन है कि मैं आगे बढ़ के कोई काम आज की तारीख में अपने ज़ोर पे कर सकूँ। इसी सोच को लेकर मैंने संगठन तैयार कर रहा हूँ कि इस तरीके के लोग मेरे पास होंगे, कल को मेरे पास पावर होगा, तब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। संगठन आप जोड़ रहे हैं, बात सही है। संगठन जोड़ते-जोड़ते फिर कहीं न कहीं कुछ होगा, आपका एक्टिविटी उतना नहीं दिखेगा, फिर संगठन बिखर जाएगा। फिर बोलेंगे मैं जोड़ा था, सब चले गए, अब क्या करूँ? सर, हर सवाल जो है वक्त पे पूछा जाए तो बेहतर है। आज लोग जुड़ रहे हैं, जब जब जाएंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एग्रीमेंट करके कोई बिजनेस डील तो नहीं है कि आप नहीं तोड़ सकते। कोई किसी के मन की बात जानता नहीं। आज ये मेरे साथ बैठे हैं, कल इनके मन में क्या है वो तो मैं जानता नहीं। मेरी कोशिश ये है, मैं अपना कारोबार छोड़ के अगर इस फील्ड में आया हूँ तो मेरी एक सोच लेके आया हूँ। अब जो मेरी सोच के साथ में मेल खाएगा वो लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे। सुनील भाई, नया तालीमी साल शुरू हो रहा है और एजुकेशन की बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है, इसमें आपकी पार्टी क्या रोक है?
सर ये मैं देख रहा हूँ, पिछला इलेक्शन 4 महीने हो चुका, 6 महीने हो चुका, 5.5 महीने तकरीबन इलेक्शन को हो चुका है। मोस्टली पहले ये होता था कि सारी पार्टियां इलेक्शन के बाद सो जाती थी और अपने अपने कामों में लग जाती थी, लेकिन ये इलेक्शन के बाद एक नया ये हो रहा है कि सारी पार्टियां एक्टिव हैं। किसी न किसी मुद्दे को, कोई कचरे के ऊपर जा रहा है, कोई स्कूलों में जा रहा है। हमारे शहर के अंदर एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, जो अपना एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, लोग उन स्कूलों में घुस रहे हैं, उनकी कॉपी किताब पे बात कर रहे हैं, उनके ड्रेस पे बात कर रहे हैं, उनके क्या पढ़ाई रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मुद्दा, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपके पास मुद्दा ये है कि हमें बहुत खुशी है कि कलवा के अंदर एक सीबीएसई स्कूल खुला है। उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको मुमरा में थी। आप उस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं कि सीबीएसई स्कूल मुमरा में होना चाहिए? हमारे पास जो है टीएमसी के एक स्कूल है जिसके अंदर 12 स्कूलें चल रही हैं। आज भी 50% स्कूलों के जो है प्रिंसिपल्स नहीं हैं। आप कौसा के अंदर एक स्कूल चल रही है जिसके अंदर 10 क्लासेस हैं 8वीं की, जिसमें सिर्फ 4 टीचर हैं। आप उन टीचरों की बात नहीं कर रहे हैं, आप उन प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं जिनकी बुक्स 6,000 में मिल रही, 5,000 में मिल रही। वो क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। आप एक पॉलिटिकल नेता हो के आप उसकी बात कर रहे हैं। अरे वो प्राइवेट हैं, आपके हाथ में जो है, आप 1.25 लाख रुपया जिन टीचरों को तनख्वाह देते हैं, आप उसके ऊपर एक वर्ड बोलने को तैयार नहीं। जहाँ 75 टीचर एक टीएमसी स्कूल में नहीं है, आप उनको लाने की बात नहीं कर रहे हैं। आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपने पिछले 15 सालों में कौन सा नया स्कूल या 20 सालों में नया स्कूल खड़ा कर दिया है? वही इमारतें पुरानी हो गई, उन्हीं को ले जाके टीएमसी के स्कूल के अंदर 12, 15, 16 स्कूलें एक ही बिल्डिंग के अंदर चल रही है। मुद्दा, अगर आपको, मेरा हाथ जोड़ के, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ, मैं भी अपने आप को उसी में गिनता हूँ, हाथ जोड़ के मुद्दा ये है कि आप नए डेवलपमेंट की बात करिए। एक प्राइवेट स्कूल अगर बना रहा है, वो किसी की फीस ले रहा है या वो अपनी बुक्स बांट रहा है, तो वो अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। एक मान लीजिए एग्जांपल दूंगा कि एक मून स्टार है, उसके लिए 2% लोगों ने अगर जाके कंप्लेंट कर दिया कि उनकी फीस ज़्यादा है। आपको ये देखना चाहिए कि मून स्टार की कोई भी स्कूल इलीगल बिल्डिंग में नहीं है, वो लीगल बिल्डिंग्स में लेता है, उसका अपना स्टैंडर्ड है। वो अगर एनुअल डे का फंक्शन करता है तो एक बड़े पैमाने पे, जिसमें हमको भी बुलाया जाता है और मुमरा के सारे नेता वहाँ मौजूद रहते हैं। तो मुमरा की एक शान बढ़ी है। और अगर वो सीबीएसई की किताबें पढ़ा रहे हैं तो अपने बच्चों को आगे जाके मजबूती के लिए, एसएससी के बाद जब आप नीट में जाते हैं, जेई में जाते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में जाते हैं, तो वो हमारा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता, वो एनसीईआरटी की किताबों से ही हुआ जाता है। तो अगर हम अपने बच्चों को यहाँ से, अगर हम अभी से ही 8, 9, 10 के अंदर ही अगर हम उनको मजबूत कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो जो सवालात हैं, आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए, या आप अपने टीएमसी के ऊपर मेहनत करिए, आप टीचरों के ऊपर मेहनत करिए। मेरी हाथ जोड़ की विनती है सारी पॉलिटिकल पार्टियों से, जिसमें मैं अपने आप को भी रखता हूँ, कि नई चीज़ें लाने के लिए मुमरा में उसके ऊपर मेहनत की जाए, ना कि जो चंद स्कूलें चल रही हैं। ऑलरेडी अगर परसेंटेज के हिसाब से हम देखा जाए कि हमारी परसेंटेज 15 लाख की आबादी के हिसाब से कितनी स्कूलें होना चाहिए, हम 20 से 25% पे हैं। हमारी टीएमसी के अंदर 8 क्लासेस 9th में हैं, ऊपर जाने के बाद 10th के अंदर सिर्फ 4 क्लासेस होती हैं। मोर देन 60% ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बच्चे ऊपर पहुंच ही नहीं रहे 10वीं के बाद। मुद्दा ये बोलने का है कि उसने 6,000 में कितनी बुक्स दिया और कितने ड्रेस दिया, 100 रुपए के ऊपर। आए दिन मुमरा के अंदर ऑन एन एवरेज कम से कम 20 दुकानें खाने पीने की खुलती हैं। ऑन एन एवरेज एक फैमिली 1500 से 2,000 रुपए का खाना खाती है, तब कोई तकलीफ नहीं है। आप अपने बच्चों के 200-300 रुपए की फीस के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। ये टॉपिक ही नहीं है बात करने का।